नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्किल साइलेंट। इस वीडियो के अंदर हम इस शॉट को एनिमेट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे जो शेप्स हैं, मैंने इन शेप्स को एक अलग लेयर में सेपरेट कर लिया है। इसी प्रकार से देखिए इन ऑब्जेक्ट्स को भी मैंने एक अलग लेयर में डाल दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे, हम इन ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करने का काम करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, इनको अभी के लिए कर लेता हूँ अनग्रुप। ठीक है, तो ये देखिए मैंने सारे ये अनग्रुप कर लिए हैं। तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये अलग आ चुके हैं। अब मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे क्लिक करके मैं चला जाऊंगा रिलीज टू लेयर्स। तो देखिए सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स मेरे रिलीज हो गए हैं अलग लेयर्स में। बस अब मेरा काम रहेगा इनको सिलेक्ट करके मुझे ऐसे बाहर ड्रैग करना होगा। तो इस तरीके से मेरे सारे के सारे ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं सेपरेट हो चुके हैं और ये लेयर हमारे पास अब ब्लैंक है। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे टेक्स्ट है। तो मैं काम करता हूँ अभी के लिए, तो मैं इन टेक्स्ट को भी जो है अलग लेयर में डाल लेता हूँ। इसको भी मैंने यहाँ से कट कर लिया है और इसको भी एक नई लेयर में मैंने पेस्ट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो टेक्स्ट है मेरा, ये दोनों टेक्स्ट हमारे साथ आ गए हैं। तो मैं काम करता हूँ, इसको कट करता हूँ और इसी को मैं एक अलग लेयर में पेस्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से हमने ये अपने टेक्स्ट को भी जो है वो सेपरेट कर लिया है। ठीक है, अब हमारे पास देखिए कुछ ये ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इन ऑब्जेक्ट्स में से हम एक काम करेंगे, सबसे पहले तो हम या इनमें से कोई एक शेप, जैसे कि मैंने ये शेप यहाँ से उठा लिया है, तो इस शेप को मैंने कट करके एक अलग लेयर में डाल दिया है। ठीक है, साथ में हम एक शेप इनमें से उठा लेते हैं। तो ये इक्लिप्स वाला मैं एक उठा लूंगा। पहले तो मैं ये वाला उठा लेता हूँ, एक इक्लिप्स। तो मैंने इसको भी कट कर लिया है और इसको भी मैंने एक सेपरेट लेयर में डाल लिया है। ठीक है, इसके बाद हम एक काम करते हैं, हम इस शेप को उठाते हैं, इनको मूव कर लेंगे। तो देखिए ये शेप है, तो मैं इस शेप को भी कट करके एक सेपरेट लेयर में इसको भी कर दे रहा हूं पेस्ट। तो ये तीन टाइप के शेप तो मैंने उठा लिए हैं। एक देखिए ये वाला भी है, तो मैं एक इसको भी उठा के एक अलग लेयर में रख लेता हूं। तो मैंने इसको भी देखिए अलग लेयर में रख लिया है। ठीक है, साथ में देखिए हमारे पास ये जो शाइनिंग लाइट है, तो इसको भी मैं कट करके इसको भी मैं एक नई लेयर में पेस्ट कर ले रहा हूं इस तरीके से। अब देखिए हमें इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो मैंने इसको कर लिया है यहां से डिलीट। ठीक है, और ये वाला जो शेप है इसको भी मैं एक सेपरेट लेयर में पेस्ट कर ले रहा हूं। और अब हमारे पास देखिए सिर्फ एक ये बैकग्राउंड वाला शेप बचा है, तो मैं इसको एज इट इज रहने दूंगा। तो ये हमारा देखिए सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो है मैंने रख लिए हैं और इनको अभी के लिए ओपन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे कटेड आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस आर्टबोर्ड को यहाँ पे बड़ा करना पड़ेगा। तो मैं ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके इस आर्टबोर्ड को इतना बड़ा कर ले रहा हूं कि ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं कवर हो जाएं। तो ये देखिए कवर हो गए हैं। अब इस फाइल को हम कर लेंगे सेव और अब चलते हैं हम अपने आफ्टर इफेक्ट के अंदर। तो दोस्तों जब तक आफ्टर इफेक्ट ओपन हो रहा है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप चाहते हैं एक प्रोफेशनल मोशन ग्राफिक्स सीखना, तो देखिए दिस इज अवर वेबसाइट, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने इंट्रोड्यूस किया है ये कोर्स, देखिए ट्रांसफॉर्म योर क्रिएटिविटी इनटू मोशन विद आफ्टर इफेक्ट। इस कोर्स के अंदर बेसिक लेवल से हमने स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक मोशन ग्राफिक्स को सिखाया है। ये जो कोर्स है 15 घंटे का ये कोर्स होने वाला है, जिसके अंदर हमने देखिए एक बेसिक डिटेल को आफ्टर इफेक्ट की एक्सप्लेन किया है। साथ में हमने डिफरेंट टाइप के मोशन ग्राफिक्स एनिमेशंस जो हैं वो बनाने सिखाए हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें हमने फिर लास्ट में एक पोर्टफोलियो भी बनाना सिखाया है कि कैसे आप अपने लिए एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और इसके साथ साथ इस कोर्स के अंदर जितने भी हमने एनिमेशंस बनाए हैं उनकी सोर्स फाइल भी अवेलेबल है। यू कैन डाउनलोड दोज फाइल्स फ्रॉम हियर एज वेल। इस कोर्स को करने के बाद आई कैन गारंटी यू कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें मोशन ग्राफिक स्किल्स जो है ऐड हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं अपने आफ्टर इफेक्ट में। ये हमारे पास ओपन हो चुका है हमारा आफ्टर इफेक्ट और मैं यहां से इंपोर्ट कर ले रहा हूं उस फाइल को। तो देखिए हमारी ये फाइल जो है यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, कंपोजिशन
की सेटिंग्स को यहाँ पे चेंज करना होगा। तो मैं यहाँ पे 1920 1080 कर ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फ्रेम रेट जो दिखा रहा है 50 दिखा रहा है, तो हमें 50 नहीं चाहिए, हम इसको कर लेंगे 30 और मैं कर लूंगा इसको ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे जो ड्यूरेशन है देखिए काफी लंबी ड्यूरेशन दिखा रहा है, तो मुझे इतनी नहीं चाहिए, तो मैं अप्रोक्सीमेटली 15 सेकेंड तक ही रखूंगा और काट लेता हूं। नेक्स्ट काम हमारा रहेगा इस फाइल को सेव करने का, तो मैं करने वाला हूं इस फाइल को सेव। तो ये हमारी फाइल जो है सेव हो चुकी है। चलिए करते हैं हम एनिमेशन की को स्टार्ट। तो सबसे पहले काम तो मेरा रहेगा, मैं इन सारे ऑब्जेक्ट्स को, देखिए ये हमारे पास कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये है, तो इसको छोड़ के इन सारे ऑब्जेक्ट्स को मैं सेलेक्ट कर लूँगा और इनको हम डाल लेंगे एक कॉम्पोजिशन के अंदर। तो देखते हैं कहाँ तक हमारे पास ये ऑब्जेक्ट्स हैं। ये ऑब्जेक्ट्स आ चुके हैं, तो मैंने इनको राइट क्लिक किया, प्री कॉम किया और इनको हम सेव कर लेंगे। इसी नाम से कर लेते हैं अभी के लिए, प्री कॉम 1, ठीक है। तो ये हमारे पास देखिए कॉम्पोजिशन आ चुकी है, सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे इस कॉम्पोजिशन में आ गए हैं। सबको मैंने सेलेक्ट किया है और सबको मैं थोड़ा सा ऐसे मूव कर देता हूं कि ये एकदम जो है इस कॉर्नर में आ जाए, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से ये हमारे पूरे कॉर्नर में आ गए हैं। एक बार इसको मूव कर लेते हैं कि कितना अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। या दिस लुक्स गुड। ये यहाँ पे सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे आ चुके हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए अब हम इसमें सबसे पहले एक एक करके हम ऑब्जेक्ट देखेंगे। देखिए जैसे कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, ये स्टार टाइप का है, तो इसको स्टार का एनिमेशन हमें करना होगा। तो हम एक काम करते हैं, हम इसमें डालने वाले हैं एक यूनिफॉर्म स्केल का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो उसके लिए चलिए हम चले जाते हैं अपनी इस वेबसाइट पे। तो हमारी इस वेबसाइट के अंदर अगर आप एक्सप्रेशन के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे जाने के बाद आपको चले जाना है यूनिफॉर्म स्केल विगल पे, ठीक है। इस विगल को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है और इसमें मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये विगल काम कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो आगे के ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, तो देखिए ये हमारे पास बॉल है, तो इसका काम करते हैं हम इसका नॉर्मल विगल डाल देंगे इसके पोजीशन में। तो मैं इसकी पोजीशन में 2:10 का विगल डाल रहा हूँ, ये देखिए, और साथ में मैंने इसको कॉपी भी कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास यही बॉल यहाँ पे भी है, तो मैं इसकी पोजीशन पे भी और इसकी पोजीशन पे भी, ठीक है। इसी प्रकार से ये हमारे पास स्टार है, ठीक है। तो इस स्टार में हमें कौन सा विगल डालना होगा, इस स्टार में हमें ये वाला डालना होगा। तो मैं इसको यहाँ से कर ले रहा हूँ कॉपी, ठीक है, और हम चले जाएंगे इसके स्केल में और यहाँ पे इसको कर लेंगे पेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये है, तो इस वाले में हम डालने वाले हैं ये वाला नॉर्मल वाला विगल, तो मैंने ये पेस्ट कर दिया है। नाउ नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट वी हैव। या हमारे पास ये शेप है, ठीक है। तो इन शेप्स को अब हम एनिमेट करेंगे यहाँ से, आई गेस यहाँ से शेप ही है हमारे पास सारे के सारे। तो मैं काम करता हूँ, मैं फटाफट इनके एंकर पॉइंट्स को जो है सेट कर लेता हूँ, एंकर पॉइंट्स को समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से। तो ये है हमारे पास। एक काम करेंगे, मैं सबको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और इनको थोड़ा सा स्क्रीन पे ले आते हैं ताकि हमारा काम जो है फटाफट हो जाए। तो देखिए इस तरीके से मैंने सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको मैंने स्क्रीन पे मूव कर दिया है। तो अब चलते हैं, देखिए ये इसका एंकर पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, या इसका एंकर पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए था। ये ऑब्जेक्ट है, इसका एंकर पॉइंट हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका एंकर पॉइंट यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से मैंने सभी के एंकर पॉइंट जो हैं वो सेट कर लिए हैं। अब मैं इस विगल को कॉपी कर ले रहा हूं और इस वाली लेयर में मैं इसको डाल के देखता हूं कि हमारा जो मूवमेंट है ये सही है, हो रहा है या फास्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए ये वाला मूवमेंट हमारा हो रहा है।
तो ये वाला जो मूवमेंट चल रहा है इसको काम करते हैं, तो दिस मूवमेंट लुक्स गुड टू मी, तो मैं काम कर रहा हूं इसी मूवमेंट को मैं कॉपी करके एक एक करके इनकी रोटेशन में पेस्ट कर दे रहा हूं। इसको पूरा ओपन कर लेते हैं ताकि हमारा काम जो है फटाफट हो जाए। तो आई गेस यहाँ तक वो ऑब्जेक्ट हैं, इसके नीचे भी कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, पहले चेक कर लेते हैं कि ये कौन सा है। हाँ, या इससे ऊपर के ये ऑब्जेक्ट्स हैं, तो मैं इन सबको मैंने सेलेक्ट किया, इनकी रोटेशन को क्लिक किया, ठीक है, और इनमें मैं फटाफट उस एक्सप्रेशन को पेस्ट कर लेता हूँ जिसको मैंने कॉपी किया हुआ है। तो देखिए एक्सप्रेशन जो है पूरा कॉपी हो चुका है। अब हमारे पास कुछ बचे हुए हैं ये नीचे वाले ऑब्जेक्ट्स। तो देखिए ये वाला है तो इसकी हमने पोजीशन में डालना है, इस वाला की भी हम पोजीशन में एक्सप्रेशन को डाल देंगे, ठीक है। देखिए ये हमारे पास अब ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के सबसे पहले तो हम रोटेशन में डालेंगे इसको, देखिए, और साथ ही साथ मैं इसकी पोजीशन में भी इस एक्सप्रेशन को डाल दे रहा हूँ, ठीक है। सेम चीज हम इसके साथ भी करने वाले हैं, रोटेशन में और पोजीशन में इस एक्सप्रेशन को डाल दिया है, सबको कंट्रोल ए करके सबको क्लोज कर लिया। तो देखिए इस तरीके से हमारा जो ये शेप है, ये शेप जो है हमारे मूव होने लग गए हैं, ठीक है। अब हमारा काम है हमें इसको सेट करना है, तो कंट्रोल ए करके मैं वापस जो इसकी स्टार्टिंग वाली पोजीशन थी ना, उसी पोजीशन को इसको सेट करके रख लूंगा। तो देखिए दिस लुक्स गुड टू मी। तो इस तरीके से हमारा ये वाला कॉर्नर जो है कंप्लीट हो गया है। मैं चले जाता हूँ अपनी मेन कॉम्पोजिशन के अंदर, ठीक है। मेन कॉम्पोजिशन के अंदर हमारे पास ये देखिए ये वाला शेप तो सेट हो गया है। हमें ये वाले शेप को इसी को डुप्लीकेट करेंगे हम। तो मैंने कंट्रोल डी किया, इसको राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म किया, फ्लिप हॉरिजॉन्टल किया, और साथ में अगेन राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में जाके फ्लिप वर्टिकल, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा जो शेप है ये ऐसे करके सेट हो गया है। अब हमारे पास बारी आती है इस शेप की। देखते हैं हमारे पास ये शेप कहाँ पे है। तो हमारे पास ये वाला शेप है, तो हम एक काम करेंगे, इसका हम ऐड करके चेक करेंगे, या ठीक है, ये ऐड करके ये सही आ रहा है। इसको मैं और इसकी ऑपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देता हूं, समथिंग लाइक दिस, और इसको ऐसे करके रख लेंगे, ठीक है। और अब हमारी बारी आती है टेक्स्ट की। तो एक काम करेंगे, हम करेंगे अपनी टेक्स्ट लेयर को सेलेक्ट। देखिए ये तीन हमारे पास टेक्स्ट हैं, तो मैं इन्हीं को प्री कॉम्प कर ले रहा हूं और इसको टेक्स्ट नाम से एक कॉम्पोजिशन के अंदर डाल दे रहा हूं, ठीक है। अब हमारे पास कुछ ये शेप हैं और कुछ ये वाले भी हैं, ये भी है एक शेप। तो देखिए ये कौन सा देखते हैं, या दिस वन। सो इस शेप को भी मैं कर लेता हूं ऐड। तो देखिए ये मैंने ऐड कर लिया है और इस शेप को मैं रख ले रहा हूं टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है, इस तरीके से। और अब हमारे पास देखिए ये कुछ शेप्स हैं, ठीक है। तो इन शेप्स को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन हम लेने वाले हैं पार्टिकल। तो उसके लिए मैं ले लेता हूं एक सॉलिड। तो ये देखिए ये मैंने एक सॉलिड ले लिया है इस तरीके से, और इसमें मैं डालने वाला हूं सीसी पार्टिकल वर्ड। तो देखिए ये सीसी पार्टिकल वर्ड हमारा इसके अंदर आ चुका है। अब हमें एक काम करना होगा, इसकी सारी प्रॉपर्टीज को हम पहले तो ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो या इसका XYZ ये सब मैंने 0 कर लिया है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी को मैं कर ले रहा हूँ 0। अब साथ में इसकी ग्रेविटी को भी मैं कर ले रहा हूँ 0, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसकी वेलोसिटी को बढ़ा लेंगे, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ग्रेविटी हमारे पास देखिए 0 है, थोड़ा सा इसकी लॉन्गिटिविटी को हम बढ़ा लेंगे करीबन इतना, ये हो गया है। साथ में अब देखिए हमारे पास पहला शेप कौन सा है, 46। तो हम 46 से ही स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसके पार्टिकल के अंदर लाइन को कन्वर्ट करने वाला हूं, किसमें, टेक्सचर स्क्वायर में, और टेक्सचर वापस इस टेक्सचर के अंदर जाके मैं यहां से लेयर 46 जो है सेलेक्ट करने वाला हूं, लेयर 46, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारे पास आ चुका है शेप। इसको मैं कर लेता हूं वाइट, ठीक है। ये रेड कलर हो गया, इसको भी हम कर लेंगे वाइट। तो इस टाइप से देखिए हमारा ये शेप जो है आ गया है, ठीक है। अब साथ में क्या करना है, हमने
इसकी करनी है बर्थ रेट। इसका जो बर्थ रेट है इसको मैं 0.1 कर लेता हूं। तो ये देखिए इस तरीके से मूव हो रहा है, ठीक है। इसको एक्सप्लोजिव की जगह मैं एक डायरेक्शनल एक्सेस में कर लेता हूं। तो ये देखिए इस तरीके से ये एक डायरेक्शन एक्सेस में मूव हो रहा है, ठीक है। इसको इधर मूव कर लेंगे तो आपको ये डायरेक्शन एक्सेस दिख जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन एक्सेस के बाद मुझे इसके एक्स वाले पार्ट को बढ़ाना होगा, नहीं एक्स से नहीं हो रहा है, वाई वाले पार्ट को मैं बढ़ाऊंगा। तो ये इस तरीके से देखिए वाई वाले पार्ट को बढ़ा के ये इस तरीके से ऐसा हो चुका है। अब मुझे इसकी वेलोसिटी को और कम करना है तो मैं 0.1 कर लेता हूं। 0.01 करके देखते हैं हम, ये काफी कम हो गया तो मैं एक काम करता हूं 0.03 कर लेता हूं। या सो दिस लुक्स गुड। साथ में हम एक काम करते हैं, इसकी लॉन्गिटिविटी को कर देते हैं 10 और इसकी वेलोसिटी को मैं अगेन कर देता हूं 0.01, 0.02 कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये शेप जो है मूव हो रहा है। थोड़ा सा हमें क्या चाहिए, पहले तो हम इसमें वेरिएशन ढूंढेंगे। तो वेरिएशन देखिए कहाँ पे है, साइज वेरिएशन, ये रही, इसको हम कर देंगे 100%, ठीक है। और अब देखते हैं, या दिस लुक्स गुड। अब हमें काम क्या करना होगा, हमें करना होगा रोटेट। तो मैं काम करता हूं पूरी लेयर को ही रोटेट कर देता हूं। तो ये मैंने लेयर रोटेट कर दी है और मैं इसको कर ले रहा हूं करीबन यहां पे मूव, देखिए यहां पे, ठीक है। इस तरीके से मैंने मूव कर लिया है, ये देखिए यहां तक मूव हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो मूवमेंट है ना गाइस, इसका मूवमेंट अभी भी ज्यादा लग रहा है मुझे। तो मैं काम करता हूं अगेन, इसके हम चले जाते हैं या इसको ओपन करके ये यहाँ पे 0.01 ही कर लेता हूं मैं इसको ना। ये 0.01 हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मैं करने वाला हूं इसके एक्स वाले पोर्शन को भी थोड़ा सा बड़ा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और अब मैं इसको कर लूंगा अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे मूव। तो देखिए इस तरीके से ये मेरा पहला वाला शेप जो है, पहला वाला शॉट जो है ये तैयार हो गया है। अब नेक्स्ट हम दूसरे शेप को क्रिएट करेंगे। तो दूसरा हमारे पास देखिए, जैसे कि अभी ये वाला शेप तो हमारा कंप्लीट हो गया है, तो मैं इसको कर ले रहा हूं हाइट, इसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि अब नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास सेकंड शेप है 47, ठीक है। तो अब देखिए मैंने 2-3 शेप यहाँ पे ऐड करने हैं, तो उसके हिसाब से देखिए जो इसका अमाउंट है, अमाउंट काफी ज्यादा है। तो मेरे को एक काम करना होगा, या तो मैंने यहाँ पे इसके बर्थ रेट को 0.05 कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू जो है कम हो गई है। साथ में मुझे थोड़ा सा इसका एक्स को भी बढ़ाना होगा, या एक्स लुक्स गुड। थोड़ा सा वाई वाले पोर्शन को भी इंक्रीज कर देते हैं हम, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया है, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट मैं इसी लेयर को कर ले रहा हूं डुप्लीकेट। ये हमारे पास डुप्लीकेट हो गई है और इसके मैं पार्टिकल्स के अंदर जाके, टेक्सचर के अंदर जाके इस 46 को मैं करने वाला हूं 47। तो ये देखिए 47 को भी मैं अभी के लिए क्लोज कर ले रहा हूं और ये हमारे पास 47 आ गया है। बट इसमें डिफरेंस देखिए अभी आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ये चेंज हो गया आपको लग रहा है, बट ये चेंज नहीं हुआ है, उसी के ऊपर दूसरा शेप आया है। तो मुझे थोड़ी सी इसकी एडजस्टमेंट को अलग करना होगा जिससे डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं देखिए क्या कर रहा हूं, मैं अगेन चला जाता हूं सेकंड वाले के फिजिक्स के अंदर चला जाता हूं और इसकी प्रोड्यूसर को भी मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है। तो इसके एक्स वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा कम कर ले रहा हूं और वाई वाले पार्ट को थोड़ा सा ऐसे मूव कर ले रहा हूं इस तरीके से, और थोड़ा सा Z को भी आगे पीछे कर लिया है मैंने, इस तरीके से एडजस्ट कर लिया है। तो अब आप देखेंगे हमारे पास देखिए दोनों शेप जो है अलग अलग मूव हो रहे हैं, ठीक है। और भी मुझे कुछ चेंज करना है तो मैं ये एक्स्ट्रा को मूव कर सकता हूं इस तरीके से। ये देखिए ये हमारे पास सेट हो गया है। अगेन मैं इसको कर ले रहा हूं एक और डुप्लीकेट और अब देखिए हमारे पास क्या है 48, ठीक है। तो इस बारी मैं सेलेक्ट करने वाला हूं पार्टिकल के अंदर जाके, टेक्सचर के अंदर जाके, यहां पे मैं सेलेक्ट करने वाला हूं 48 और इस वाली लेयर को मैं करने वाला हूं यहां से हाइट, ठीक है। अब 48 सेलेक्ट हमने कर लिया है। इसमें अगेन हमें थोड़ा सा चेंजेस करने होंगे। तो अगेन इसके प्रॉपर्टीज को मैं कर ले रहा हूं ओपन
ठीक है, इसको हम इस बारी थोड़ा पीछे कर लेंगे और थोड़ा सा इसे बढ़ा लेते हैं, इसकी इनहेरिट वेलोसिटी को, ठीक है। थोड़ा सा x को एडजस्ट कर लेते हैं, हल्का सा y को, और हल्का सा z को एडजस्ट कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। तो अब आपको देखिए सारे के सारे डिफरेंट टाइप के शेप्स आपको देखने को मिल गए होंगे, ठीक है। अब हमारे पास अगेन एक और शेप है, आई गेस यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक और शेप है हमारे पास, ये वाला, ठीक है। तो मैं इसको भी हाइड कर ले रहा हूँ, लेयर 49 है, तो मैंने इसी को अगेन डुप्लीकेट किया है और इसके पार्टिकल के अंदर जाके अगेन टेक्सचर के अंदर जाके यहाँ से मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ 49, ठीक है। तो ये 49 भी हमारे पास आ गया है। तो अब इस 49 को भी मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, तो मैं चला जाता हूँ अगेन इसकी प्रॉपर्टीज में ओपन करके, और थोड़ा सा अगेन हम इसको छेड़ेंगे। देखिए ये XYZ पोजीशन मैंने चेंज कर ली है थोड़ी सी। साथ में मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा रेजिस्टेंस नहीं, साथ में हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा को फिर से छेड़ देते हैं इस तरीके से। और अब अगर आप देखेंगे तो ये है हमारे पास शेप। तो इसको मैं हाइड अनहाइड करके चेक कर लेता हूँ। तो देखिए ये जो शेप है ना, ये देखिए ये मेरे को ना सिर्फ यही दिख रहा है, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, इसके x वाले पार्ट को हमें बढ़ाना होगा, समथिंग लाइक दिस, और इसके y वाला जो पार्ट है इसको भी करीबन हम ऐसे बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो अब हमें देखिए ये सारे के सारे शेप हमें यहाँ पे इतने टाइप से दिख रहे हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इनका जो बर्थ साइज है, ठीक है, बर्थ साइज को मैं 3.9 ये मैंने किया है और ये मैं सब में करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके बर्थ साइज को भी मैंने बढ़ा लिया, ठीक है। इस वाले के भी हम बर्थ साइज को बढ़ा लेते हैं और इस वाले के भी हम बर्थ साइज को बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा देखिए ये शेप जो है ये रेडी हो गए हैं। अभी भी देखिए यहाँ पे ना काफ़ी सारा गैप आ रहा है, तो इस गैप को कैसे भरेंगे, हम एक काम करेंगे, हम सबसे जो नीचे वाला पार्ट है हमारे पास, नीचे वाले पार्ट के हम बर्थ रेट को बढ़ाने वाले हैं 0.05 की जगह अगर मैं 0.1 करूं तो दिस लुक्स गुड। सेम मैं इसको भी 0.1 कर लेता हूं। इस तरीके से देखिए ये हमारे शेप बढ़ गए हैं। एक काम करेंगे, इसको भी हम 0.1 कर लेंगे, ये भी हो गया है, और इस वाले को भी मैं 0.1 कर लेता हूं। तो देखिए हमारा पूरे के पूरे शेप्स जो हैं वो बढ़ गए हैं, ठीक है। सबको सेलेक्ट किया है मैंने, सबको सेलेक्ट करके मैं कर दे रहा हूं इधर मूव अप्रोक्सीमेटली इतना, और इसको ऐसे करके बढ़ा ले रहा हूं, तो ये यहां से ऐसे करके स्टार्ट होगा, ठीक है। इनको भी मैं प्री कॉम्प कर ले रहा हूं, पार्टिकल्स नाम से मैंने इनको कॉम्पोजिशन के अंदर डाल दिया है, ठीक है। थोड़ा सा इनको ऊपर मूव कर लेंगे, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। साथ में मैं थोड़ी सी इसकी ऑपेसिटी को भी एडजस्ट कर ले रहा हूं, तो करीबन इतनी मैंने ऑपेसिटी इसकी रख ली है। तो अब देखिए इस तरीके से हमारे ये पार्टिकल्स जो हैं मूव हो रहे हैं, ठीक है। अब साथ में क्या कर रहा हूं, मैंने इसी को कर लिया है डुप्लीकेट, और इसको भी मैं अगेन एक हॉरिजॉन्टल मार लेंगे ट्रांसफॉर्म, और एक वर्टिकल मार लेंगे, ताकि हमारा ये यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए अभी एडजस्ट सही से नहीं हुआ है, तो इसको मैनुअली मैंने ऐसे करके एडजस्ट कर लिया है। तो इस तरीके से देखिए हमारा ये जितने भी इसके ऑब्जेक्ट्स थे, एलिमेंट्स थे, वो सब हो चुके हैं एनिमेट। चलिए अब हमारे पास ये एक शेप है ये वाला, ठीक है। तो इसमें हम एक काम करते हैं, इसमें एक ऑपेसिटी डाल के देखते हैं। तो मैंने इसमें ऑपेसिटी में विगल डाला है, और मैं यहाँ पे 200 का विगल डाल लेता हूँ, देखते हैं, लेट्स सी। इसको क्वालिटी को अब हमें क्वार्टर करना पड़ेगा, क्योंकि जो काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स हमारे ऐड हो चुके हैं, और ये पार्टिकल्स वगैरह अगर यूज़ करते हैं तो उससे थोड़ी फाइल क्या हो जाती है, हैवी हो जाती है, ठीक है। तो अभी के लिए देखिए हमारा ये सही से काम कर रहा है। एक काम करते हैं ना, अभी के लिए हम अपनी इन दोनों कॉम्पोजिशन को हाइड कर लेते हैं, और इन दोनों कॉम्पोजिशन को भी हाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप फुल में देखेंगे तो अब प्रॉपर चलेगा। तो इस तरीके से देखिए हमारा ये वाला पार्ट भी काम करने लग गया है, ठीक है। अब बारी आती है हमारे टेक्स्ट की। तो हम चले जाएंगे अपनी टेक्स्ट वाली लेयर में,
और यहाँ पे हम थोड़ा बहुत एनिमेशन देने वाले हैं। तो देखिए मैंने इसकी पोजीशन पे की लगा ली है यहाँ पे, और मैं चला गया हूँ अपने 25 फ्रेम पे, और यहाँ पे अगेन मैं दूसरी की लगा के फर्स्ट फ्रेम पे जाके मैंने इनको कर लिया नीचे मूव, स्क्रीन के नीचे समथिंग लाइक दिस। दोनों को सिलेक्ट किया, F9 प्रेस किया, ठीक है। और देखिए इस तरीके से हमारा ये एनिमेशन हो गया है, ये देखिए, ठीक है। ग्राफ एडिटर में जाके हम थोड़ा सा इस एनिमेशन को कुछ इस तरीके से कर देते हैं, जिससे स्टार्टिंग स्लो हो जाएगी, स्टार्टिंग फास्ट हो जाएगी और एंड जो है स्लो हो जाएगा। तो ये हो चुका है एनिमेशन। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनको करना पड़ेगा मूव। तो सेकंड वाला देखिए हमारे पास कौन सा है, ये वाला है। तो मैं इसको 5 फ्रेम आगे मूव कर ले रहा हूँ यहाँ पे, और जो हमारे पास जो लास्ट लाइन है ये वाली लाइन है, तो इस लाइन को भी मैं आगे यहाँ पे मूव कर दे रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये स्क्रीन पे आएगा। तो अब हम चले जाते हैं अपनी मेन कॉम्पोजिशन के अंदर, और देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। तो ये एनिमेशन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। काम करते हैं हम इन पार्टिकल्स को भी ओपन कर लेते हैं, और इन पार्टिकल्स को भी ओपन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि हमारा जो ये वाला शेप है, ठीक है, इस शेप की वजह से डिफरेंस आ रहा है। तो मैं काम कर रहा हूँ इसी शेप को डुप्लीकेट करके इसको ट्रांसफॉर्म भी कर लेते हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल एंड अगेन ट्रांसफॉर्म फ्लिप वर्टिकल, ठीक है। ये हो गया है। अब मैं इसको प्लेस कर दूंगा यहीं पे। तो ये ऐसे करके मैंने इसको यहाँ पे मूव कर दिया है। चलिए अब करते हैं हम ट्रांजिशन को। तो हमें क्या करना होगा, इन सब कीज में पोजीशन पे हम एनिमेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसमें से ये वाला जो पोर्शन है, या इस वाले को तो मैं हटा के सबसे ऊपर रख लेता हूँ, क्योंकि उसमें हमारा कोई भी एनिमेशन नहीं होना है। तो इन सब में मैंने की लगाई पोजीशन के अंदर, और मैं चला गया हूँ अप्रोक्सीमेटली इतने फ्रेम पे, और यहाँ पे सेकंड की लगा के अगेन मैं चला गया फर्स्ट फ्रेम पे। अब इसमें से देखिए टेक्स्ट में मेरा ऑलरेडी एनिमेशन है, तो टेक्स्ट में से मैं एनिमेशन को हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम एक एक करके इनको सिलेक्ट करके मूव करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास यहाँ है। तो मैं इसको ऊपर मूव कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको ऊपर मूव कर लिया है। ये हमारे पास, इसको मैंने ऐसे नीचे मूव कर लिया है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास ये वाला जो शेप है, इसको भी मैंने इधर मूव कर लिया है, और इस वाले पार्ट को भी मैं ऐसे बाहर मूव कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास कौन सा पार्ट है, ये वाला शेप है। तो मैं इसको ऐसे इधर मूव कर ले रहा हूँ, ठीक है। साथ में इस वाले पार्ट को भी मैं इधर मूव कर ले रहा हूँ। ये हो चुका है, ठीक है। और हमारे पास जो ये वाला जो है, इसको हम एक काम करेंगे, इसकी ओपेसिटी पे हम यहाँ से की लगाएंगे और यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे हम इसको कर देंगे 0, और ये यहाँ पे हो जाएगा 100। तो ये देखिए इस तरीके से इसको ना एक काम करते हैं, यहीं से मूव करना स्टार्ट करेंगे, समथिंग समवेयर हियर। ठीक है, बस अब हमें काम और करना होगा लास्ट। इनको हम, इनकी पोजीशन वाली कीज को हम ओपन कर ले रहे हैं। सबको मैंने सेलेक्ट किया, F9 प्रेस किया, ठीक है। ग्राफ एडिटर के अंदर गए, और यहाँ पे कुछ इस टाइप का हमने इस ग्राफ को कर दिया ऐसा। और अब हम अगर देखें, सो इस तरीके से देखिए ये हमारा फाइनल एनिमेशन जो है तैयार हो गया है। सो गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए एनिमेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।